प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कूच बिहार में रैली के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वे दोपहर में रासलीला मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित बंगाल का विजन पेश करेंगे और शासन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेर सकते हैं। यह विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में उनकी पहली चुनावी रैली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 14 मार्च को राज्य का दौरा किया था, जहां उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया था और लगभग 18,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। तो कूच बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, चुनावी रैली करेंगे और कई मुद्दों पर टीएमसी को यहां पर घेर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा है। इस दौरान चुनावी अभियान की पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के कॉरिडोर निर्माण की स्वीकृति उदयपुर, रतनपुर, शामलाजी खंड पर खेरवाड़ा शहर में बनेगा एलिवेटेड। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। तो 363.89 करोड़ की लागत से प्रस्तावित यह परियोजना है। तो यातायात सुगमता एवं सड़क सुरक्षा इससे सुदृढ़ होगी। क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को इससे गति मिलेगी। प्रदेश के आधारभूत अवसंरचना विकास को और अधिक सशक्त बनाएगी, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। खेरवाड़ा शहर में एलिवेटेड बनेगा और इसी के लिए पीएम ने स्वीकृति दी है। तो सड़क एवं परिवहन मंत्री ने इसकी स्वीकृति दी है और स्वीकृति मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां एनएसयूआई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एनएसयूआई राजस्थान द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत दूसरे दिन रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय स्थित संविधान पार्क में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिसर में फैली गंदगी को हटवाकर स्वच्छता का संदेश दिया और विद्यार्थियों से भी पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने की यहां पर अपील की है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह विभिन्न सामाजिक और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में श्रमदान कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संविधान पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। तो जयपुर से खबर है, जहां संविधान पार्क में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की है और स्वच्छता का संदेश दिया है। तो एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संविधान पार्क पे एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र छात्राओं ने मिलकर संविधान पार्क की साफ सफाई की है और स्वच्छता का संदेश दिया है। राजस्थान लोक आयोग की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2025 आज से शुरू हो गई है। 2 पारियों में एग्जाम होंगे। तो करीब 7.70 लाख अभ्यर्थियों के प्रदेश के 41 शहरों में 1174 केंद्र बनाए जा चुके हैं।
तो भर्ती 1015 पदों के लिए है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी थी और उन्हें अस्थायी तौर पर 5 और 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के सभी अभ्यर्थियों के स्थान पर मात्र कोर्ट के समक्ष इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाले अभ्यर्थी तक ही सम्मिलित करने के आदेश किए। जांच में नियुक्त पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें विशेषज्ञों और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा पुलिस कर्मियों को ब्लूटूथ उपकरणों, विग, चश्मों में छिपे कैमरे और कान में लगने वाली सूक्ष्म डिवाइसों की पहचान करना बताया गया है। तो आज से एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है और 1015 पदों के लिए परीक्षाएं हो रही है। तो 2 पारियों में परीक्षा होगी और इस परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज से एसआई भर्ती 2025 की परीक्षा शुरू हो रही है और प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का आयोजन आज किया जा रहा है। तमाम जो सेंटर हैं उस पर 10 बजे एंट्री जो है बंद यहाँ पर कर दी गई है। 9 बजे गेट खुले थे, 9 बजे से 10 बजे तक एंट्री है वो यहाँ पर रखी गई थी। इसके अलावा बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जो भर्ती है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो जिला कलेक्टर स्तर पर जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसके अलावा बात करें राजधानी जयपुर की बात करें तो 199 परीक्षा केंद्रों पर जो भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। कल जो देखा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए और कल से ही जो बसों से जो है अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और 10 बजे, क्योंकि अब 10 बज गए हैं, तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं उनके गेट यहाँ पर बंद हो गए हैं। 11 बजे से जो परीक्षा है वो यहाँ पर शुरू होगी। जी कुणाल, इससे पहले जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हो गया था और उसको लेकर कई बार ये जो अभी तक जो चीजें वो चल रही है, कोर्ट की तरफ से भी राहत दी गई है। तो आज ऐसा क्या परीक्षा केंद्रों पर किया गया है कि जिससे पेपर लीक की गुंजाइश ना के बराबर हो? किस तरह से सख्ती अपनाई जा रही है? जो विद्यार्थी हैं उनकी चेकिंग किस तरह से की गई है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा को ठीक ढंग से आयोजित करवाने के लिए बाकायदा एसओजी जो है वो सक्रिय है। एसओजी के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी तरह की कोई भी अनुचित घटना होती है, कोई भी धांधली होती है या धांधली की आशंका होती है तो उस नंबर पर जो है सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा पुलिस के जवान जो है हर परीक्षा केंद्र पर तैनात हैं। 3 स्तर पर जो है कोई भी अभ्यर्थी एंट्री हो रहा है तो कोई ब्लूटूथ ना लेकर जाए अंदर। इसको लेकर जो है मेटल डिटेक्टर से जो है चेकिंग यहाँ पर अभ्यर्थियों की जा रही है। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार की जो मंशा है कि पारदर्शी पूर्ण तरीके से जो भर्ती आयोजित करवाया जाए, उसको लेकर जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एसआई भर्ती एग्जाम 2025 आज से शुरू हो गया है। 2 पारियों में परीक्षा होगी। तो 41 शहरों में 1174 परीक्षा सेंटर यहां पर बनाए गए हैं और इसी के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू के डूडलोंद कस्बे में बस स्टैंड के पास सड़क किनारे स्थित पुराने नीम के पेड़ से निकली मधुमक्खियों ने अचानक राहगीरों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मधुमक्खियों के हमले के दौरान वहां से गुजर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। भगदड़ जैसी स्थिति में एक बुजुर्ग गिरकर घायल हो गए। घटना में कुल 10 लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं, जिनमें बुजुर्ग सहित अन्य ग्रामीण शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और एम्बुलेंस 108 को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां मधुमक्खियों का हमला हुआ है। कई लोगों पर मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। डूडलोंद की ये पूरी घटना है, जहां राह चलते लोगों पर मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं और
डंक मारने पर मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और ऐसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया है जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉर्डर पार से पाकिस्तान की फिर एक बार नापाक हरकत सामने आई है। श्रीकरणपुर बॉर्डर पर भारतीय सीमा में फिर बड़ी तस्करी का प्रयास किया गया है। सीआईडी पुलिस और बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी है। 12 किलो के करीब हेरोइन यहां पर पकड़ी गई है। देखिए, बड़ी मात्रा में हेरोइन को पकड़ा गया है। पंजाब के तस्करों को पकड़ने की सूचना एसपी हरिशंकर यादव और सीआईडी के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, कुछ दिन पूर्व रावला क्षेत्र में भी हेरोइन तस्करी की बड़ी वारदात हुई थी और श्रीकरणपुर में आज एक बार फिर बड़ी तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। सीआईडी और बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन को जब्त किया है, 12 किलो के करीब। और ज्यादा जानकारी के लिए एसपी हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। सर, श्रीकरणपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है, 12 किलो के करीब यहाँ पर हेरोइन पकड़ी गई है। किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है हरिशंकर जी? इसको हमारी जो टीमें हैं, सीआईडी जोन, हमारी जो पुलिस की टीम है और जो बीएसएफ की टीम है, वो तो बॉर्डर पर रहती है, उनके द्वारा लगातार डेवलपमेंट किए जा रहे थे। पिछले समय भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें 10 किलो लगभग 11 किलो हेरोइन जब्त की थी। और इसी रेफरेंस में ये नेक्स्ट कार्रवाई है जिसमें पंजाब और लोकल के कुछ तस्कर हैं जो पाकिस्तान से ड्रोन से ड्रॉपिंग कराकर और फिर इस माल को पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, तो उसको हम लोगों ने कैद किया है। तो लगभग अभी सीजर चल रहा है, लगभग 12 किलो 11.5 से 12 किलो के बीच का सीजर है हेरोइन का। और इसमें आरोपी टोटल 4 डिटेन कर रखे हैं, सभी की भूमिका तय करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी, पहले भी ऐसे कई मामले इस क्षेत्र से सामने आ चुके हैं और अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो कितने लोगों की क्या इसमें गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों को डिटेन कर रखा है, मौके पे जो सीजर की कार्रवाई है वो चल रही है। तो इनकी पहचान किसके रूप में हुई है सर? क्या नाम है जिनकी हिरासत में लिया गया है, उनके क्या नाम है और कहाँ के रहने पंजाब वाले? से हैं, कुछ जलालाबाद के आरोपी हैं, कुछ हमारे लोकल करणपुर से जो सहयोगी हैं उनको हम लोगों ने डिटेन किया है। सीजर के बाद ही हम लोग डिटेल बता पाएंगे क्या है इसकी पूरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीकरणपुर में बीएसएफ और सीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 किलो के करीब हेरोइन को यहां पर पकड़ा गया है। इसके साथ 4 लोगों को डिटेन किया गया है। बॉर्डर पार से पाकिस्तान की एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है। भारतीय सीमा में फिर बड़ी तस्करी का प्रयास यहां पर किया जा रहा था और इस प्रयास को नाकाम कर दिया गया है। सीआईडी पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त किया गया है, 12 किलो के करीब यहां पर हेरोइन जब्त किया गया है। तो भारतीय सीमा में एक बार फिर से बड़ी तस्करी के प्रयास को फेल कर दिया गया है। तो श्रीकरणपुर से ये बड़ी खबर है जहां बीएसएफ और सीआईडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारतीय सीमा में बड़ी तस्करी में यहां पर भंडाफोड़ किया है और बड़ी मात्रा में हेरोइन को जब्त किया है। 12 किलो के करीब हेरोइन को यहां पर पकड़ा गया। इसके साथ 4 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, श्रीकरणपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, यहाँ पर भारी मात्रा में हेरोइन को पकड़ा गया है और अगर इस कार्रवाई की बात करें तो किस तरह से करें और कैसे, कहां से इनके कनेक्शन जुड़े हुए सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो नजदीक बीएसएफ पुलिस और सीआईडी ने जो संयुक्त कार्रवाई की है, ये बड़ी कार्रवाई है जिसके अंदर 12 किलो के करीब हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए का मूल्य बताया जा रहा है। इस हेरोइन का बताया जा रहा है कि ये जो तस्कर हैं वो पंजाब के बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल डिटेन किया गया है और फिलहाल पुलिस और बीएसएफ और सीआईडी संयुक्त है वो कड़ी पूछताछ कर रही है। एसपी हरिशंकर यादव भी वहां मौके पर पहुंचे, सीआईडी के बड़े अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल पिछले कुछ समय से लगातार है वो एसपी हरिशंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस का एक बड़ा जो है स्ट्राइक है वो नशा तस्करों पर देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए।
राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में रविवार को नेशनल हाईवे 21 पर दिल दहला देने वाले सड़क हादसा सामने आया है। खेड़ा पहाड़पुर के पास 3 ट्रेलरों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे के दौरान ट्रेलरों में सवार 4 लोग कैबिन में बुरी तरह से फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया। सभी घायलों को पहले सिकराय उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दौसा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि हादसे में राहत कार्य में जुटे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक का शव सिकराय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे आगे चल रहे ट्रेलर का अचानक टायर फट गया, जिससे चालक ने ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रहा दूसरा ट्रेलर तेज रफ्तार के कारण समय पर नहीं रुक सका और आगे वाले ट्रेलर से टकरा गया। इस दौरान तीसरे ट्रेलर ने भी नियंत्रण खो दिया और वह भी भिड़ंत में शामिल हो गया और देखते ही देखते तीनों ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता के साथ नेशनल हाईवे 21 पर होटल चलाता था और जैसे ही ट्रेलर भिड़े वह मदद करने मौके पर पहुंचा, लेकिन पीछे से आ रहे तीसरे ट्रेलर ने उसे कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के लेकर समझाइश के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चलने लगे। घटना डाबड़ी बाईपास रोड की बताई जा रही है, जहां करीब 20 मिनट तक सड़क पर ही हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले डाबड़ी गांव में दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिससे 4 से 5 लोगों को हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही मंडरेला पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। पुलिस ने मौके से करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां कारोट मार्ग स्थित एक निजी विद्यालय में शनिवार रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने विद्यालय के कार्यालय का ताला तोड़कर अलमारी में रखे करीब 2 लाख रुपए की नकदी यहां से पार कर ली है, जो स्टाफ के भुगतान के लिए रखी गई थी। घटना का पता रविवार सुबह करीब 6:30 बजे चला, जब प्रधानाध्यापक दिनेश सेन पानी की मोटर चलाने पहुंचे और कार्यालय का सामान बिखरा हुआ पाया गया। चोरों ने वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरों की मुख्य सप्लाई यहां पर बंद कर दी थी। हालांकि एक संदिग्ध व्यक्ति कैमरे में नजर आया। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो राजगढ़ से खबर है, जहां निजी विद्यालय में चोरी की वारदात हुई है। मेरे को मोटर चलानी थी पानी की, तो मैं इसलिए आया। आकर के मैंने देखा कि पीछे का गेट खुला हुआ था और फिर मैं जैसे अंदर आया मैंने देखा ऑफिस का गेट भी खुला हुआ है और ऑफिस के गेट के बगल में देखा तो वो एक दूसरा गेट गैलरी का भी खुला हुआ था। मैंने देखा ऑफिस में आकर के सारा सामान, पैसे, सिक्के विक्के सब बिखरे पड़े थे। देखो इधर आप, है ना, वो बिखरे पड़े थे। फिर मैंने देखा, मैंने यार कैमरे देखूं तो कैमरे देखे तो कैमरे बंद पड़े थे। उधर से कैमरे का स्विच जाके देखा तो कैमरे का स्विच भी बंद पड़ा था और ये सामान यहाँ सारा। फिर मैंने अलमारी देखी, अलमारी का ताला तोड़ दिया और अलमारी का ताला तोड़ के इसमें से पैसे रखे हुए थे करीब 2-2.5 लाख रुपए। मुझको पेमेंट करना था, 10 तारीख को स्टाफ था, तो वो पेमेंट भी सारा गायब है और ये सिक्के विक्के छोड़ गए, कागज वागज सब सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ दिखा है। और मैं देखते ही तुरंत मैंने 100 नंबर पे पहले तो फोन किया, फिर 100 नंबर पे फोन करने के बाद फिर वहां से मैंने नंबर लिए, फिर राजगढ़ पुलिस थाने को भी मैंने उसी टाइम फोन कर दिया था। ये सब व्यवस्था देखते हुए मैं घबरा गया और मेरे एकदम भूख लग गई। और धौलपुर जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार शाम तेज गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज कर लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है।
खेतों में खड़ी और कटी हुई गेहूं की फसल बारिश से भीगकर खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। कई किसानों की कटाई के बाद सुखाने के लिए बिछाई गई फसल भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा यहां पर बढ़ गया है। तो वहीं लगभग 10% खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। नमी के कारण फसल में फंगस और अंकुरण का खतरा मंडरा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे किसानों की चिंता यहां पर और बढ़ गई है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी उपखंड के डोडिया गांव में शनिवार रात को केलूपोश मकान में आग लग गई। इससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग धावरचंद देवतरा के मकान में लगी। लपटे उठती देख आसपास के लोग दौड़े आए और हैंडपंप, बोरवेल आदि से मटकों और अन्य बर्तनों में पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग फैलती गई, जिससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि घर में लगी सौर ऊर्जा की बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि मकान मालिक थावरचंद के पिता जोमना के कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। ऐसे में परिवार सदस्य वहां गए हुए थे और मकान सूना था। उपखंड मुख्यालय पर दमकल वाहन होता तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता था।